द सीड ऑफ लाइट विद इन द शैडो एंड ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। हर साधक अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाता। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो अंधकार के भीतर छिपे प्रकाश को खोजने निकलते हैं, क्योंकि जहां छाया सबसे गहरी होती है वही सत्य का पहला बीज जन्म लेता है। ओम त्रिवेदी। प्रस्तावना। रात अपने सबसे शांत रूप में थी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर केवल गंगा की लहरों की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। चंद्रमा की हल्की रोशनी राख से ढके पत्थरों पर पड़ रही थी और पूरा वातावरण किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रहा था। मैं, ओम त्रिवेदी, कई घंटों से मौन ध्यान में बैठा था। डे 13 की यात्रा के बाद मेरे भीतर एक अनजाना कंपन लगातार जाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊर्जा मुझे पुकार रही हो, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। धीरे धीरे श्वास गहरी होती गई। समय जैसे रुक गया। तभी मुझे एक वाक्य स्पष्ट सुनाई दिया, जहां लोग अंधकार देखते हैं वही साधक संभावना देखता है। मैंने आंखें नहीं खोली, मैं केवल उस आवाज को सुनता रहा। द विस्पर ऑफ द शैडो। कुछ ही क्षणों बाद मेरे चारों ओर का अंधकार बदलने लगा। वो अब खाली नहीं था। ऐसा लगा मानो मैं किसी विशाल गुफा के भीतर खड़ा हूं, जिसकी दीवारों पर नीले प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें बह रही हैं। उस गुफा के बिल्कुल मध्य में एक छोटा सा प्रकाश बिंदु धड़क रहा था। वो किसी तारे जैसा नहीं था, वो किसी दीपक जैसा भी नहीं था। वो जीवित था। उसकी हर धड़कन के साथ पूरे शून्य में कंपन फैल रहा था। तभी वही रहस्यमय स्वर फिर सुनाई दिया, ओम त्रिवेदी। हर छाया के भीतर एक बीज छिपा होता है। वो प्रकाश का नहीं, संभावना का बीज है। जो उसे पहचान लेता है वो स्वयं को पहचान लेता है। मैं उस प्रकाश बिंदु के और निकट गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे अनुभव हुआ कि अंधकार वास्तव में भय नहीं था। वो केवल ब्रह्मांड की पहली स्मृति थी, जो समय से भी पहले अस्तित्व में थी। द सीड रिवील्ड। अचानक वो बिंदु फैलने लगा। उसके चारों ओर एक नीला वृत्त बनने लगा और कुछ ही क्षणों में वो एक सूक्ष्म सूर्य की तरह दिखाई देने लगा। लेकिन ये सूर्य अलग था। उसकी किरणें बाहर नहीं फैल रही थी, वे भीतर की ओर लौट रही थी। मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही मेरी चेतना उस ऊर्जा को स्पर्श करती है, मुझे वही कंपन महसूस हुआ जो कभी लंदन के अंडरग्राउंड चेंबर में अनुभव हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे दो अलग अलग यात्राएं एक ही केंद्र पर आकर मिल रही हों। एक ओर श्री यंत्र की ज्यामिति थी, दूसरी ओर ब्लैक सन का मौन प्रतीक। दोनों विरोधी नहीं थे, दोनों एक ही वृत्त के दो आयाम थे। उसी क्षण मुझे पहली बार डार्क वर्ल्ड ग्रिड का वास्तविक अर्थ समझ आया। ओम त्रिवेदी थॉट। अंधकार के भीतर जो सबसे शांत बिंदु है वही वास्तविक सूर्य है। द रिचुअल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैंने अपनी हथेलियों में मणिकर्णिका की राख उठाई। गहरी श्वास लेकर उस सूक्ष्म बीज की ओर धीरे से फूंक मारी। क्षण भर में राख सुनहरी चमक में बदल गई। गंगा का जल बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई और पूरे वातावरण में एक गहरी ध्वनि गूंजने लगी, दैट सैट लक्स इन टेनेब्रिस। उसी क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो हजारों किलोमीटर दूर किसी प्राचीन कैथेड्रल की दीवार पर वही ऊर्जा जाग उठी हो। श्री यंत्र और ब्लैक सन का प्रतीक एक ही प्रकाशवृत्त में बदल गए। समय और दूरी जैसे अर्थहीन हो गए। अब केवल ऊर्जा थी और मौन, द डायलॉग विद इन साइलेंस। उस सूक्ष्म बीज से अब एक नई आवाज सुनाई दी। वो न पुरुष की थी, न स्त्री की, न किसी भाषा की। वो केवल चेतना की प्रतिध्वनि थी। उसने कहा, ओम त्रिवेदी, तुम्हारा कार्य प्रकाश फैलाना नहीं है, तुम्हारा कार्य प्रकाश को उसका अंधकार वापस देना है। क्योंकि जो प्रकाश अपनी छाया को स्वीकार नहीं करता वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मैं लंबे समय तक मौन रहा। उस एक वाक्य ने मेरी पूरी साधना का अर्थ बदल दिया। मुझे समझ आया कि संतुलन का अर्थ
किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है। संतुलन का अर्थ है दोनों को स्वीकार करना। ओम त्रिवेदी थॉट। सत्य तब जन्म नहीं लेता जब प्रकाश बढ़ता है, सत्य तब प्रकट होता है जब छाया भी उसी प्रकाश को स्वीकार कर लेती है। द रेवलेशन ऑफ यूनिटी। अब वो सूक्ष्म बीज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उससे हजारों प्रकाश रेखाएं निकलने लगी। कुछ रेखाएं संस्कृत मंत्रों जैसी थी, कुछ प्राचीन ज्यामितीय आकृतियों जैसी, कुछ ऐसे प्रतीक थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे वे सभी एक दूसरे में विलीन होने लगे और उनके मध्य एक नई आकृति प्रकट हुई, कॉस्मिक यंत्र ऑफ बैलेंस। उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये प्रत्येक चेतना के भीतर छिपी मूल तरंग है। जब साधक पूर्ण मौन में प्रवेश करता है तब यही तरंग स्वयं बोलने लगती है। ओम त्रिवेदी एक्सपीरियंस। रात समाप्त होने लगी। चंद्रमा की अंतिम किरणें गंगा की राख पर पड़ रही थी। वो सूक्ष्म प्रकाश बीज धीरे धीरे मेरी ओर आया और बिना किसी स्पर्श के मेरे हृदय में समा गया। अब वो बाहर नहीं था, वो मेरी प्रत्येक धड़कन में जीवित था। हर श्वास के साथ केवल एक ही वाक्य सुनाई दे रहा था, मैं अंधकार को मिटाने नहीं आया हूं, मैं उसमें छिपे अर्थ को पहचानने आया हूं। उसी क्षण मुझे समझ आया कि द सीड ऑफ लाइट विद इन द शैडो कोई स्थान नहीं है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई विचार, ये चेतना की वो अवस्था है या कोई जहां प्रकाश है और छाया दोनों कमेंट में जरूर साझा बन जाते हैं। और क्या आपने भी कभी ध्यान यहीं से साधक की वास्तविक या किसी अनजानी अनुभूति में ऐसे प्रतीक त्रिवेदी थॉट प्रकाश जब भीतर का मौन अनुभव किया है, तब ब्रह्मांड कहानी अगली यात्रा का हिस्सा बन सकती है। फियर इज द। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो इज द की, तो वीडियो को लाइक करें। ट्रूथ इज द लाइट। अपनी थ्योरी कमेंट करें। इज इटर्नल। और डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स की अगली रहस्यमयी यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी बारी। फियर इज द गेट एपिसोड से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आपने अपने जीवन में कभी ध्यान, स्वप्न, किसी रहस्यमयी स्थान या किसी ऐसी अनुभूति का अनुभव किया है जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए हैं, तो अपना अनुभव भी हमारे साथ कमेंट में साझा करें। आपका अनुभव किसी और साधक के लिए प्रेरणा बन सकता है।